अगर आप पुणे या मुंबई के पास फार्म हाउसेस के लिए लैंड पिछले कुछ दिनों से ढूंढ रहे हो बट आपको राइट ऑप्शन अभी तक मिल नहीं रहा है, रफली आपका बजट लैंड के लिए अराउंड 60 लाख के बीच में है, कंस्ट्रक्शन के लिए अराउंड 20 लाख एंड अबाउ के ऊपर है, तो ये प्रोजेक्ट माइट भी आपको सूट हो सकता है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट डिटेल्स। हमारी कंपनी का नाम एक्सेलेंट शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम लैंड एक्विजिशन में है। पिछले 13 साल में हमने 1 करोड़ स्क्वायर फीट से भी ज्यादा लैंड गवर्नमेंट सैंक्शन रेसिडेंशियल नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट्स मार्केट में दिए हैं, पुणे, मुंबई एंड सोलापुर में। भारत की हम एकमेव कंपनी है जहां पे हमारे सभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ये क्रिसिल ने रेट किए हुए हैं। इंटरनेशनली हम यूएस, सिंगापुर, हांगकांग, दुबई, ऑस्ट्रेलिया इन 7 कंट्रीज में है, जहां पे हमारे 1250 से अधिक क्लाइंट्स है। और यूएस और सिंगापुर में हमारी बैंकिंग सिस्टम है, जहां से एनआरआई हमारे साथ में इंटरनेशनल करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं। लोग हमारे साथ क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि हम क्लियर टाइटल प्लॉट देते हैं। आज पैसा दे दो, कल सेल डीड ले लो। हम इमीडिएट सेल डीड करते हैं। कोई भी एग्रीमेंट टू सेल, 3 साल 4 साल का पेमेंट शेड्यूल, ऐसी चीजों पे हम भरोसा भी नहीं करते हैं। आज आपने पैसा दिया, कल आपका सेल डीड हो गया, ये हमारा ब्रांड एश्योरिटी है। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस हमारे साइड में होता है, क्योंकि हर दिन हमारे क्लाइंट साइट की सिक्योरिटी और मेंटेनेंस नहीं देख सकते। तो हमारे कुछ एनआरआई क्लाइंट है, पूना से बाहर भी है, उन सभी के लिए हम ये मेक श्योर करते हैं कि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। हमारे जितने भी लोकेशन है ये सभी अप्रिशिएटिंग लोकेशन है, क्योंकि हमारी लैंड एक्विजिशन टीम हमेशा सर्च करती रहती है कौन सी अच्छी जगह है जहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट आने वाली है। लाइक पूना के अंदर पीएमआरडी है, पुणे मेट्रो डेवलपमेंट एरिया है, या एमआईडीसी है, एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवेज है, कहाँ से रिंग रोड आ रहा है, ये सब चीजें हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद में लैंड एक्वायर करते हैं। तो हम जहां जहां पे लैंड एक्वायर करते हैं वहां पे अप्रिसिएशन स्कोप बहुत ज्यादा होता है लैंड का। हमारा कोर पर्पस है कि सर्वसामान्य इंसान को जिसको लैंड लेने का एक सपना है, वो हम बेहतरीन तरीके से एक्सीलेंट शेल्टर से उनका ड्रीम फुलफिल कर पाए। हम 5 डायरेक्टर हैं। डॉक्टर नरेश भरडे चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देखती हूँ। योगेश पाटिल लैंड एक्विजिशन डेवलपमेंट डायरेक्टर है। डॉक्टर मनीषा भरडे ये फाइनेंस देखते हैं। गोरक्षनाथ सावंत ये इंडस्ट्री रिलेशनशिप डायरेक्टर है। जो वैल्यूज जो हमें हमेशा बांध के रखती है, एक तो है एक्सेलेंस। हम हमेशा ये देखते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारे प्रोडक्ट, सर्विस और हम खुद में भी हमेशा डेवलपमेंट होती रहे। हम जो कह बोलते हैं वो चीजें हम करते हैं। हम लीगैलिटी फॉलो करते हैं। अगर हमने क्लाइंट को जो चीजें कमिट की है ऑन साइट पे, वो सब चीजें डिलीवर करते हैं। ग्रैटिट्यूड यानी हम हमेशा धन्यवाद देते हैं हमारे स्टेक होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर्स और जितने भी मार्केट में हमारे वेंडर हैं, वो सभी के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सेलिब्रेशन हर दिन हमेशा अच्छा नहीं होता है, बट हम उसको अच्छा बनाते हैं, क्योंकि हम हर लम्हा जीते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मजे लेते हैं। एंड वी बिलीव इन कि अगर हम हमेशा एंजॉय करते हैं तो हमारे साथ में वैसे ही लोग जुड़ते हैं जिनको आनंद रहना, खुश रहना पसंद आता है। एंड फाइनली सोशल कंपैशन। हमारे इंटायर कंपनी की ही स्थापना एक्सीलेंस ध्यास फाउंडेशन से हुई थी, क्योंकि हमें सोशल सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना था। तो हम जितनी भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये सब प्रोजेक्ट में हम कुछ ना कुछ सोशल इनिशिएटिव हमेशा रखते हैं, क्योंकि बैक एंड में हमारे कंपनी का मेजर चंक हम सोशल वर्क में इन्वेस्ट करते हैं। हम भारत की पहली कंपनी है, ये आप देख सकते हैं, क्रिसिल सर्टिफिकेशन के फोटोज हैं। क्रिसिल का सर्टिफिकेशन कोई भी कंपनी को डायरेक्टली नहीं मिलता है या प्रोजेक्ट को डायरेक्टली नहीं मिलता है। इसके लिए बहुत सारे पैरामीटर होते हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी क्वालिटी कैसी है, प्रोजेक्ट की लीगैलिटी कैसी है, फाइनेंशियल क्वालिटी कैसी है, प्रोजेक्ट में क्या क्या इनोवेशन आया है, ये सब देख के एक्चुअली वो प्रोजेक्ट के लिए क्रिसिल रेटिंग दिया जाता है। तो भारत की हम एकमेव कंपनी है जहां पे हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ये क्रिसिल ने रेट किए हुए हैं। हमें ब्रांड्स एकेडमी 2014 और 15 का मोस्ट प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ पुणे अवार्ड मिला हुआ है। यह हमें एबीपी न्यूज का 2015 का अवार्ड मिला है फॉर मोस्ट प्रॉमिसिंग रियल एस्टेट डेवलपर। हमारे जो सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश भरडे, इनकी ईमानदारी ये बायोग्राफी पब्लिश हुई है। एंड टू नन अदर सरप्राइज, ये बायोग्राफी उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो 2015 में थे, उनके हाथ से इनॉग्रेट हुई है लॉस एंजलिस में। एंड ये भी बीएमएम में, बृहन महाराष्ट्र मंडल का जो कन्वेंशन था, वहां पे ये रिलीज हुई है।
डॉक्टर नरेश बर्डे को 2021 का अचीवर्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड भी मिला हुआ है। ही इज अवार्डेड, मराठी उद्योजकता अवार्ड उन्हें मिला है। रोटरी ने हमें फेलिसिटेट किया है फॉर द कंट्रीब्यूशन इन रियल एस्टेट सेक्टर। ये मुझे इंदिरा ब्रांड स्लैम 2017 का बेस्ट मार्केटिंग का अवार्ड मिला हुआ है। मेक इन इंडिया कमिटी के डॉक्टर नरेश ऑलरेडी पार्ट है, तो हम मेक श्योर करते हैं कि हम गवर्नमेंट की हर पॉलिसी जहाँ पे भी बन रही है वहाँ पे हमारा भी सहयोग और हाथ भार लगे, ये हम देखते हैं। ये सोलापुर स्मार्ट सिटी प्रोग्राम जो हमने सोलापुर में लॉन्च किया, ये हम हर साल एक अवार्ड देते हैं बेस्ट एनजीओ को। ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर रविंद्र कोल्हे जी को हमने दिया था। ये हमने महिला गौरव पुरस्कार सोलापुर में दिया था 8 मार्च को महिला दिन पे। ये एनजीओ टॉप एनजीओ अवार्ड दिया हुआ है। अभी इतना सब करने के बाद हम फार्म हाउस में क्यों आए, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ, हमारे बहुत सारे क्लाइंट ने अप्रोच किया कि हमें फार्म हाउस चाहिए, और हमने 150 से भी ज्यादा फार्म हाउस प्रोजेक्ट स्टडी किए। और स्टडी करने के बाद हमने निकाला कि क्या स्टेप्स है जिससे किसी ने भी फार्म हाउस लेना चाहिए, और करंट मार्केट में लोग क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। तो 5 स्टेप्स हैं जो आपको फार्म हाउस लेने में मदद करती है। LLDCM ये शॉर्ट फॉर्म है। पहला पार्ट आता है फाइंडिंग अ सूटेबल लैंड, यानी राइट लैंड सर्च करना। सेकंड आता है लीगल वेरिफिकेशन। थर्ड बेसिक डेवलपमेंट करना। 4 कंस्ट्रक्शन करना, और 5 मेंटेन करना। ना ये देखते हैं कि हर लेवल पे इंडिविजुअली अगर आप फार्म हाउस ढूंढने जा रहे हैं तो आपको चैलेंज क्या आता है। पहला चैलेंज आता है कि आपका बजट नहीं मैच होता है। आपको लेना होता है कुछ 70-80 लाख का, और आप जाते हैं जहाँ पे आपको लगता है बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। बाउंड्री इश्यूज हो जाते हैं, आप जहाँ पे लेने जाते हो वहां पे दूसरे किसी की लैंड वहां पे बीच में आ जाती है। लैंड को कुछ व्यू नहीं आता है, आपको लगता है लैंड तो 10 लाख में मिल रही है, बट सामने कुछ व्यू नहीं है, उसका कुछ यूज नहीं है। कनेक्टिविटी इशू, आपको लगता है अरे लैंड तो बहुत सस्ती मिल रही है, बट वहां तक पहुंचने तक तो आपकी गाड़ी भी पहुंच नहीं सकती है, आपकी फैमिली थक जाती है, फैमिली का मैच नहीं होता है पर्पस। ये सब चीजें आते हैं। एंड समटाइम ये ऐसा भी होता है कि जिसकी रिक्वायरमेंट ऑन पेपर पे क्लियर नहीं होती है ना, वो हर वीकेंड उठते हैं और फार्म हाउस लोकेशन ढूंढने के लिए जाते हैं, एंड फाइनली 2 साल तक कुछ भी नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें राइट लोकेशन ही आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। सेकंड, अगर आपने लैंड वेरिफिकेशन भी किया, लैंड राइट सर्च भी किया, तो पार्ट आ जाता है कि लीगल वेरिफिकेशन का। लीगल वेरिफिकेशन अगर राइटली नहीं करते हैं तो कई सारी क्लाइंट किसी स्टेप पे 50% क्लाइंट अटक जाते हैं। एक तो ये होता है ओनर मिसिंग होता है, आप पैसा एजेंट के हाथ में थमा देते हो, एजेंट सामने वाले को नहीं देता है, या फिर आपको लगता है मैं बात कर रहा हूँ ओनर से और आप बात कर रहे होते कोई रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ में। इनकम्बरेंसेस ऑफ द लैंड, लैंड के ऊपर लोन होता है जो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है, रॉन्ग पेमेंट पर्सन को आप दे देते हो, मल्टीपल लीगल ओनरशिप हो जाती है। एग्रीकल्चर में लीगल इश्यूज बहुत खतरनाक होते हैं, जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है अरे नहीं मैंने इतना क्यों, मैंने माथापच्ची करनी है, छोड़ दो फार्म हाउस ले लेते, ऐसा बहुत बार हो जाता है। इसीलिए हमने सोचा कि अगर हम कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे तो पहले हम खुद के नाम पे लेंगे और उसके बाद में हमारे बायर्स को देंगे, ताकि सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बहुत बार ये भी होता है, लोग बोलते हैं अरे मेरे पास तो डॉक्यूमेंट है मेरे नाम से, बट आपके नाम से 7/12 नहीं होता है, क्योंकि आपने एग्रीमेंट तो सेल किया होता है, आपका परमानेंट डॉक्यूमेंट ही नहीं बना होता है, क्योंकि सामने वाला जो बेचने वाला है उसने भी खुद के नाम पे जगह नहीं ली होती है। ऐसी भी बहुत सारी केसेस मार्केट में है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पानी बहुत दूर से लाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट पहले कैलकुलेट नहीं किया था। इलेक्ट्रिसिटी दूर से लानी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट नहीं सोची थी। इंटरनल रोड, हमें लगता था प्लॉट तो दिख रहा है सामने से प्लॉट के रोड, बट रोड प्लॉट तक पहुंचने के लिए रोड नहीं है, रोड बनाना पड़ेगा। डिमार्केशन नहीं है, प्लॉट की बाउंड्रीज डिमार्केटेड नहीं है, और ये सब नहीं है तो बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, और रिसोर्सेज हमारे पास लोग नहीं है। ये सबके वजह से होता क्या है ना, प्लॉट मिले सपोज 20 लाख का, ऊपर के 20 लाख रुपया पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, सीमेंट, रोड लाना, डिमार्केशन लाना, ये सब में चले जाते हैं। और लोगों को लगता है अरे लेना लैंड तो इतने का था, कॉस्ट तो डबल हो गई, अभी फार्म हाउस कहाँ से बना है, और फिर रह जाता है। बेसिक इंफ्रा डेवलप हो जाती है, लोग वैसे ही लैंड पड़ने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप आती है कंस्ट्रक्शन की पार्ट। कंस्ट्रक्शन पार्ट में आता है आर्किटेक्ट ढूंढना, राइट कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना, लेबर्स ढूंढना। बहुत बार ये लोकेशंस रिमोट होते हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं, और अगर राइट टीम आपको नहीं मिलती है तो आधा अधूरा कुछ बना दिया और फिर वैसा ही रह गया, ऐसा होता है। अनस्किल्ड मैन पावर होती है, लोग बहुत बार बीच में से छोड़ के जाते हैं, बचे हुए लोगों को समझता नहीं है, आगे आने वाले लोगों को वापस समझाना डिफिकल्ट होता है। लोग बोलते हैं रहने दे, ये जैसा भी बनाया वैसा ही करने दे, आई डोंट केयर अबाउट इट। एंड फिफ्थ, इतना कर कर आके अगर बना भी लिया तो मेंटेनेंस का नेक्स्ट इशू हो ही जाता है, क्योंकि फाइनली फार्म हाउस ये क्या बोलते हैं ना, आगे वाली बात है। लाइक आपको आपने सब चीजें अभी कर ली जिंदगी में, अभी खुद का फार्म हाउस लेके रिलैक्स करते, तो ऑब्वियसली ये व्हाइट एलिफेंट भी है, क्योंकि आपको मेंटेन करना पड़ता है, आपको कुक मेड स्टाफ रखना पड़ता है, सिक्योरिटी रखनी पड़ती है,
फिक्स कॉस्ट होती है हर साल की, और ये हेवी कॉस्ट नॉट नेसेसरी वो बर्डन हो जाती है एट सम टाइम, अगर वो राइटली रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है तो। वेल यूज नहीं होता है, यूज सही से नहीं होता है तो रेंट नहीं मिलता है, रेंट नहीं मिलता है प्रॉपर्टी तो रीसेल नहीं होती है, एंड फिर वो एंटायर चक्कर चालू होता है। इसीलिए हमने सोचा ना कि हम गेटेड फार्म हाउस कम्युनिटी देंगे जहां पे हम रिसोर्सेज शेयर करेंगे और हर एक को फार्म हाउस कंस्ट्रक्शन मैंडेटरी करके देंगे। कंस्ट्रक्शन टीम हम हमारी एंड टू एंड रखेंगे, क्लाइंट को लगता है उनकी रखनी है वो भी रख सकते हैं, ताकि कंस्ट्रक्शन फास्टर हो जाए, ना कि लोग ओनली प्लॉट लेके प्लॉटेड डेवलपमेंट में ना आए। फाइनली लोग यहाँ पे रहने आने चाहिए, ये उद्देश्य होगा। इस पॉइंट से हमने ये एंटायर प्रोजेक्ट डेवलप किया। इसमें हमने बहुत सारी वैल्यू क्रिएशंस की है, और इसके सामने मैं आपको बताऊंगी हमने फीचर क्या दिए हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, वैल्यू वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज मेंशन की है। बट बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जिसका टेंजिबल नंबर्स में नहीं हम काउंट कर सकते। अगर मैं बोलती हूँ गेटेड कम्युनिटी, नेबरहुड आपके पास होगा, आजू बाजू में शेयर करने के लिए, हैप्पीनेस के लिए आजू बाजू में फ्रेंड्स होंगे, इसका हम कुछ वैल्यूएशन नहीं कर सकते डायरेक्टली, ये बहुत इनवैल्यूएबल चीज है। बट फिर भी मैं बताने जा रही हूँ हम क्या फीचर्स दे रहे हैं और इसके बेनिफिट्स क्या है। लोकेशन डैम व्यू अगर है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होती है, सेकेंडली आपका माइंड बॉडी दोनों भी हैप्पी रहती है। जो भी डैम व्यू प्रॉपर्टीज है इसका रेंटल हमेशा ज्यादा आता है, वैल्यूएशन हमेशा ज्यादा आता है। इसकी वैल्यू रफली 15 लाख तक काउंट कर सकते हैं अगर आपका डैम व्यू लोकेशन है तो। सेकेंड, मेन रोड कनेक्टिविटी, अगर कनेक्शन अच्छा है तो ऑब्वियसली टाइम कम लगता है, अप्रिसिएशन ज्यादा होता है, सेलेबिलिटी ऑफ द लैंड अच्छी होती है। गेटेड कम्युनिटी है तो जैसे मैंने कहा कि नेबरहुड लाइक माइंडेड फ्रेंड आपको मिलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीमेंट रोड है तो हर टाइम बारिश होगी उस टाइम रोड बह के नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली आपके मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी, सस्टेनेंस ड्यूरिंग रेनी सीजन हो जाएगा। लाइट है तो अच्छी तरह से, अगर सोसाइटी के अंदर लाइट है तो पूरा वेल लीटेड एरिया रहेगा। अगर आपने अंडरग्राउंड ओवरहेड टैंक दोनों भी तरह के वाटर सप्लाईज दिए हुए हैं तो अगर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है तो पानी आएगा। वाटर टैप अगर है तो हर प्लॉट तक टैप पहुंचा है तो आप डायरेक्टली आपका पानी स्टार्ट करके आपका काम चालू कर दे सकते हैं आपके प्लॉट के अंदर। बायो फेंसिंग हमने इसके अंदर दिया है, यानी हर प्लॉट के लिए बायो फेंसिंग, यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स लगाए हुए हैं, मैं आगे दिखाऊंगी मेरे प्रेजेंटेशन में, जिसकी वजह से ना एक एस्थेटिक वैल्यू आती है, पूरे प्रोजेक्ट का एक ब्यूटिफिकेशन हुआ दिखता है। रिटेनिंग वॉल, यानी एंटायर प्रोजेक्ट को हमने रिटेनिंग वॉल दी हुई है। हिली एरिया ऑब्वियसली है तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, इसीलिए बड़े बड़े रिटेनिंग वॉल बनाए। रिटेनिंग वॉल के ही सबसे बड़े खर्चे होते हैं जब आप कोई भी डैम व्यू फेसिंग लैंड लेते हैं। इसकी कॉस्ट मैंने 10 लाख डाली है, बट इससे भी ऊपर होती है, डिपेंड ऑन आप कितना अच्छे व्यू का लैंड ले रहे हो, कितने ऊपर वो प्लॉट है उस तरह से। गटर से, गटर का मीनिंग ये होता है कि पानी जब बारिश का आता है तब वो फ्लड फॉर्म में हर प्लॉट के ऊपर ना जाए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। मेन गेट हमने दिया है जिसकी वजह से एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, कोई भी ऐसा उठ के प्लॉट के अंदर आ नहीं सकता है। सिक्योरिटी है तो थेफ्ट्स अवॉइड होंगे, चोरियां नहीं होंगी। स्विमिंग पूल है, आपको इंडिपेंडेंटली स्विमिंग पूल बनवाने की जरूरत नहीं है, बनाना है तो आप बना सकते हैं, बट ये कॉमन फैसिलिटी स्विमिंग पूल की हम यहाँ पे दे रहे हैं। रेस्टोरेंट, आपको कभी भी फार्म हाउस पे आने के बाद कुकिंग वगैरह नहीं करना है, बाहर से लाना है तो बाहर बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, रेस्टोरेंट में आप बस ऑर्डर कर दो और आपके लिए खाना मिल जाएगा। उस तरह का हमने पूरा गेटेड का कॉम्बिनेशन करके एक वैल्यू क्रिएशन किया है। ये सब वैल्यू क्रिएशन का ही कॉस्ट है ना 60 लाख के आसपास आ रहा है। मैंने इसमें लैंड कॉस्ट बिल्कुल इंक्लूड नहीं की है, हमने जो इसमें एक्स्ट्रा चीजें इस गेटेड में दी है इसी का पूरा कॉस्ट ये 60 लाख का है। Now let's get to know कहाँ पे प्रोजेक्ट है। ये मुंशी लोनावला रोड पे प्रोजेक्ट पड़ता है। लोनावला से 44 किलोमीटर, चांदनी चौक से 39 किलोमीटर, मल्हार माची से अराउंड 6 किलोमीटर पे पड़ता है। एंटायर प्रोजेक्ट को हमारे डैम व्यू है। एग्जैक्टली ये लोकेशन पे क्यों डालना चाहिए, क्योंकि मुल्शी 3 चीजों के लिए फेमस है, क्योंकि मुल्शी, पहुना, लोनावला ये डेस्टिनेशन लोकेशन है। लोग यहाँ पे मोस्ट लग्जरियस वेकेशन सेलिब्रेट करने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड आते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेरा फार्म हाउस है, यानी बहुत बड़ी बात है। सेकेंड चीज, इस एरिया में स्टार रिजॉर्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टार रिजॉर्ट्स है, आत्मंतन, मल्हार माची, रेसिडेंसी, जल सृष्टि। इसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे लोग रहने के लिए या फिर मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं, तो वो इन एंड अराउंड ही सर्चिंग करते रहते हैं। अगर आप एयरबीएनबी के ये प्रॉपर्टी सर्च करें मुल्शी के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो ऑक्यूपाइड ही मिलेगी। रिंग रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है, चांदनी चौक टू पिरंगुट रिंग रोड बन रहा है, ऑब्वियसली इसके वजह से कनेक्टिविटी फास्टर है। ये एरिया पूरा पीएमआरडीए के अंडर आता है, पुणे मेट्रो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर, तो ऑब्वियसली पीएमआरडीए की एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड एक्सपांशन सब यहाँ पे आने जा रहा है।
ये साइड से व्यू है, डैम व्यू है, फॉग का व्यू है, ये जो व्यू है ये अराउंड ये धूप सीजन में, मई के सीजन में लिया हुआ व्यू है। सो अलग अलग सीजन की यहाँ पे व्यू डाले हुए हैं। टोटल प्रोजेक्ट 13 एकड़ का है, जिसमें से 10 एकड़ में क्लियर टाइटल फार्म हाउसेस, 36 फार्म हाउसेस है, 11,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं कितना करना है। 3 एकड़ में हम कमर्शियल रिजॉर्ट बना रहे हैं। प्लॉट ओनर्स को रिजॉर्ट पे मेंबरशिप अमाउंट पे एक्सेस मिलेगा। ये टोटल प्रोजेक्ट है, यहाँ से एंट्री गेट है, फिर ये 3 एकड़ का कमर्शियल रिजॉर्ट का पार्ट है, यहाँ से वापस ये अगेन प्लॉट से 11,000 स्क्वायर फीट के रफली प्लॉट से। लैंड एक्विजिशन में हमने लैंड एंटायरली हमारे डायरेक्टर्स के नाम पे ली है, तो लैंड सोलली हमारे पास है। लैंड वेरिफिकेशन फाइल भी हम आपको देते हैं लीगल की, एक बार आपको प्लॉट लेना है तब। ये हमारे पास डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपीज इन सबकी अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे मैंने कहा, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ये हम सब इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को कॉमन गेट है, एंट्री है, नेबरहुड सिक्योरिटी, ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा हम रेस्टोरेंट दे रहे हैं, बाकी अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्चुअल फोटोज देखते हैं। सीमेंट का रोड हमारा करंटली 50% डन है, बीएमएम का रोड 100% डन है, बीबीएम रोड 100% डन है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक्चुअल सीमेंट रोड के फोटोज है। इलेक्ट्रिसिटी लाइन बन गई है हर प्लॉट तक। वाटर टैप, बोरिंग फैसिलिटी, पाइपलाइन बनी है, यूएसटी ओएसटी का काम चल रहा है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बायो फेंसिंग हमने इस तरह से ऑलरेडी प्लांटेशन किया हुआ है, हर प्लॉट के लिए ये कंप्लीटेड है। सीसीटीवी आईपी बेस्ड एक्सेस है, नेम प्लेट्स हमने प्रोवाइड किए हैं, रिटेनिंग वॉल ये है, रिटेनिंग रेन वाटर गटर्स इस तरह से हम बना रहे हैं, मेन गेट ऐसा हम बनाएंगे, स्विमिंग पूल इस तरह से बनाएंगे। सैंपल बंगलो हमें ऐसा बनाना है जिसका ऑलरेडी करंट ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी है, इसका बस अभी बाहर का फसाड, ग्लास फसाड एंड अंदर का इंटीरियर एंड लैंडस्केपिंग, ये काम शुरू हो जाएगा। हम इसके लिए सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं जिससे मेंटेनेंस इजी हो जाएगा। 2 लाख मेंटेनेंस है 5 साल का, उसके बाद में सोसाइटी डिफाइन करेगी मेंटेनेंस क्या होगा। रेंटल ऑप्शनल है, पार्शियली फुल्ली आप रेंट आउट कर सकते हैं। आप एयरबीएनबी पे आप जाके देखते हैं तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, मल्टीपल कंपनीज है जिनके साथ में अभी हम रेंटल के लिए भी बात कर रहे हैं। 15 प्लॉट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट है 35 में से। हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स एनआरआई है, कोवर्किंग स्पेस के ओनर्स है, शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स है, आर्किटेक्ट्स है, आईटी कंपनीज के एमडीज हैं, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स है। अगर आप भी इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो आप आपकी साइट विजिट शेड्यूल कर सकते हैं। हम इस मिशन पे हैं कि 1 लाख से भी अधिक लोगों का जिनका फार्म हाउस लेने का सपना है वो हम पूरा करें। अगर आपको भी फार्म हाउस लेना है और आपको कुछ दिक्कत है तो हमें आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।